हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 134 गतांग से आगे। दशानन अशोक वाटिका से सीधा गया था अपने महल में, पर वहां जाकर ऐसे अपने आसन में बैठा जैसे बहुत थक गया हो। पुत्रवधू आई है, मंदोदरी ने सूचना दी। क्या? वो घबराया उठा और इधर उधर देखने लगा था। मुझे ये सारी बातें त्रिजटा ही बता रही थी। पूर्ण श्रृंगार में लाल वस्त्र पहने सुलोचना, शांत मुखमंडल, मानो स्वर्ग की कोई देवी पृथ्वी में उतर आई हो। पिताश्री, मुझे सूचना प्राप्त हो गई है। धड़ मेरे स्वामी का यहाँ है, पर मस्तक कहाँ है? रावण फूट फूट कर रोया। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। रावण अपराधी है। रावण ने ही तुम्हारा सुहाग उजाड़ा है, इतना ही बोला। पिताजी, अब मैं किसी को दोष देने की स्थिति में नहीं हूँ, न मैं किसी को दोष दूंगी। क्यों दूं? मेरे स्वामी वीरगति को प्राप्त हुए हैं और अब मैं उनके साथ सती होने जा रही हूँ। स्पष्ट शब्दों में सुलोचना बोल रही थी। नहीं, तुम सती मत हो, रावण ने एक बार कहा, पर सुलोचना का मुखमंडल जिस तरह तेजोमय हो गया था, उसको देखते ही वो आगे कुछ बोल न सका। पिताश्री, मुझे मस्तक कहाँ है ये बताइए। अब रावण में इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि वो कह सके मैं राम के पास जाता हूँ और अपनी शक्ति के दम पर मेघनाद का मस्तक लेकर आता हूँ। रावण इतना ही बोला, मैं चलता हूँ। सुलोचना ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा, नहीं आप नहीं, मैं जाऊंगी। जहाँ मेरे स्वामी का मस्तक है, मैं स्वयं मांग कर लाऊंगी। बस आप पिताश्री इतना बता दीजिए कि किसके पास है मेरे स्वामी का मस्तक? राम के पास। रावण इतना ही बोल सका। पिताश्री, मैं जा रही हूँ, पर तुम अकेली। अब मेरे लिए क्या अकेला, पर कुछ अंगरक्षिकाओं को तो ले जाओ अपने साथ। नहीं, स्पष्ट मना कर धरती में अपना मस्तक रख प्रणाम किया रावण को और चल दी। वहां तुम्हारे ससुर विभीषण भी हैं, रावण बोला। सुलोचना शांत भाव से चलती गई। सुलोचना के चलने के कारण उसके पैर में लगे लाल महावर जमीन में लग रहे थे। रावण ने धरती में अपने हाथ से उन महावर को लिया और अपने मस्तक में लगा लिया था। महासती से बड़ा कौन? कोई नारी लाल वस्त्रों में सजी धजी, प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई देवी उतरी हो। नल नील ने आकर सूचना दी, प्रभु श्री राम को। कौन होगा विभीषण? श्री राम ने मेरे पिता विभीषण की ओर देखा था। मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए मेरे पिता विभीषण गए। त्रिजटा आज गंभीर है। मैं भी सुलोचना के प्रति आदर से भर गई थी। ओह पुत्रवधू सुलोचना, चौंक गए थे विभीषण। धरती में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया सुलोचना ने। लाल जोड़े में 16 श्रृंगार से सजी पतिव्रता सुलोचना किसी देवी से भला कम कैसे हो सकती है? मैं किसी को दोष देने नहीं आई हूँ पिताजी, मुझे श्री राम से मिलना है, आप मुझे मिला दीजिए। वाणी में इतना ओज था कि मेरे पिता उसे आदर के साथ ले गए श्री राम के पास। श्री राम सुलोचना को देखते ही उठकर खड़े हो गए थे। मैं दशरथी राम, हे महासती, आपको प्रणाम करता हूँ। आप धर्मज्ञ हैं। हे राम, आप धर्म के तत्व को समझते हैं। मैं सती होने के लिए ही आपसे अपने स्वामी का मस्तक मांगने आई हूँ। मुझे मेरे स्वामी का मस्तक दीजिए। शांत भाव से सुलोचना बोली। नहीं, मैं एक महासती के आंचल में कटा हुआ मस्तक कैसे दे दूं? नेत्र सजल हुए थे राजीव नयन के। इतना क्रूर नहीं है राम। हाँ, आप कहो तो मैं जीवित कर सकता हूँ आपके स्वामी को। नहीं नहीं, सुलोचना ने मना किया। मुझे गर्व है हे राघवेंद्र, मेरे स्वामी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं उन्हें जीवित करके फिर पीछे धकेलना नहीं चाहती। आप बस मेरे आंचल में। इतना कहते ही अपना आंचल फैला दिया सुलोचना ने। श्री राम ने इशारा किया। एक स्वच्छ स्थान पर मेघनाद का मस्तक रख दिया था। सुलोचना वहीं गई। पहले तो उसने प्रणाम किया,
फिर अपनी गोद में उस मस्तक को रख लिया और शांत भाव से चलते हुए सागर के किनारे आई। श्री राम ने सुलोचना को प्रणाम किया था। सागर के किनारे चिता लेकर रावण अभी भी अश्रु ही बहा रहा था। बिना इधर उधर देखे सुलोचना मेघनाद के मस्तक को लेकर चिता में बैठ गई। धड़ मंगवाया। उस धड़ और मस्तक को इस तरह से रखा सुलोचना ने कि लग रहा था कुछ अलग नहीं है। मस्तक को अपनी गोद में रखा। शांत, स्थिर, गंभीर सुलोचना बोली, हे राक्षस राज, आपने सच में श्री राम का नाम पतित पावन सार्थक कर दिया। राक्षस शांत हो, तभी सुखी रहेंगे। महासती के वाक्य आकाश में गूंज रहे थे। दृष्टि उठाई महासती सुलोचना ने भुवन भास्कर की ओर। भुवन भास्कर ने तुरंत चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। कपूर की तरह शुद्ध अग्नि, बिना धुएं की अग्नि में चिता जल उठी थी। पुत्र और पुत्रवधू जल उठे। रावण ने देखा, वो रोता रहा, फिर समुद्र में स्नान के लिए उतर गया था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।